Hi guys, welcome to my channel. I just came from Small Garden and it is around 9:15. I'm having my breakfast. I have too many fruits on my hand: grapes, pomegranate, oranges, boar. Amazing. Today I used Vibha's cheese and jalapeno dip in this sauce. How is it tasty? Quite nice. Flavored cheese. Nice. When you get talking to people, now I was talking to military man, that uncle, उनका हाईएस्ट रैंकिंग केटरिंग है. एज आई सेड, सिंस ही caters to all these big companies. आई थिंक ब्रिस्लर का उनका कॉन्ट्रैक्ट है. And he's a good cook himself. He's saying you're a foodie, huh? I've always heard you when you're sitting in the bench, you're just talking about आज मैंने ये खाया. He's saying I heard you saying that. You love food. I said yes I do. He's saying I'll make something I'll get for you. Yeah. मतलब आपके हाथ का खाने का है मुझे कुछ तो, because he's a good chef. आज बहुत व्लॉगिंग हो गई बैक टू बैक. I was talking to that father and son. Even military man said that तुम लोग इतने अच्छे फादर एंड सन है, समझ में नहीं आता है. गुड फ्रेंड्स है ऐसा लगता है. दे आर वर्किंग टुगेदर ना. लड़का भी बड़ा सीधा साधा है, ना बैड कंपनी है ना कुछ. हमेशा अपना पापा के साथ, मम्माज बॉय टाइप. ये सब ब्रिटानिया का फ्रूटी बन. मैं क्या कर रही थी. इसमें मैं मस्का लगा के खा सकती थी बन ब्रेड में. कॉफ़ी के साथ मैंने सोचा वेरी नाइस.
स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, रियली, बिकॉज जब ये चले जाते हैं या जब हम वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ, don't run behind fancy things and fancy people. Don't waste your time. जो तुम्हारे काम के लोग हैं, लाइक सी व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल इन द स्मॉल गार्डन, पॉन्ड पार्क में बात नहीं करती हूँ मैं, स्मॉल गार्डन में, सच इंटरेस्टिंग पीपल आर देयर. एज आई टोल्ड यू, ये जो कैथलिक्स या ये कुछ भी होते हैं, अभी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दैट अंकल, मिलिट्री मैन, आई कॉल हिम मिलिट्री मैन, ये उसका एक भाई जर्मनी में है, एक भाई कनाडा में है, एक भाई यूके में है, सिर्फ ये, और एक दूसरा भाई सिर्फ यहाँ पे ही है, बाकी पूरे ऑल आर हियर देयर एंड एवरीवेयर. And his father was working for Times of India. So one of those snooty Anglo-Indians. Really. And he's from this area, right? He's saying एक ज़माने में it was so empty. 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, टैक्सी भी नहीं आती थी यहाँ पे, क्योंकि भाड़ा नहीं मिलता था उनको वापस जाने के लिए. इसलिए ये इतना क्वाइट प्लेस था, उस ज़माने की बात कर रहे हैं वो. I'll just get my refill, okay? Guys, this is Britannia's fruit bun. It looks like this. ये वाले में 2 बन हैं, इसको $10 है, and they quite sufficient. See, you've seen the quality and the quantity, right? Very nice packaging, nice, cute, अच्छा है. अब डर के खाने का क्या मतलब बनता है? ब्रेड है, क्या कर सकते हैं.
हंसी आती है मुझे अपने आप पे। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट जब भी रीडेवलपमेंट में जाता है, आई गिव यू द स्टोरी जहाँ पर मेरा बचपन भी था। वो रिश्तेदारों का वो चौल एरिया थी, ओके, एंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वर देयर इन द ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड ऑल दैट, कास्ट ग्रेड पीपल, हैंडफुल ऑफ देम वर देयर, 100 हो सकते हैं उसके अंदर, 100 फैमिलीज। सो व्हेन द बिल्डर का ही लैंड था वो, तो उस बिल्डर ने क्या किया, अभी उसको 16 फ्लोर्स का वो बड़ा सा बिल्डिंग बनाना। नाउ दैट महिम में सबसे बड़ा बिल्डिंग 80s में ओलंपस होता था, दैट इज़ दी बिगेस्ट बिल्डिंग 16 फ्लोर्स का। वो मेरे आंखों के सामने बचपन में मैंने देखा कंस्ट्रक्शन होते हुए, बिकॉज हम बच्चे थे, हम नीचे खेलते थे, फिर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे थे, हम उनके साथ भी खेलते थे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन इट लिटरली कमिंग अप, ओके। नीचे चॉल एरिया होती थी, सो ही क्लियर्ड अप द चॉल एरिया। तभी ऐसा नहीं था रेंटल्स वगैरह, वहीं पे कंस्ट्रक्शन चालू कर देते उन लोग ने। उन्होंने वही कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, थोड़ा सा गार्डन और पार्किंग के लिए स्पेस रखा थोड़ा सा, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास टू मेनी कार्स नहीं होते थे ना। तो आई डोंट नो वेदर दैट गार्डन इज़ कन्वर्टेड नाउ इनटू अ पार्किंग स्पेस, क्योंकि गार्डन एरिया थी, क्योंकि हम बचपन में वहाँ पे खेलते थे। मीन्स उसने बनाया वो, तो 81-82 में शुरू किया था कंस्ट्रक्शन उसका, और वो आंखों के सामने होता था वो कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी स्काई स्क्रेपर का कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि स्पेस चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, वो उसको तोड़ा उन्होंने और एक बिल्डिंग बनाई साइमल्टेनियसली, एक छोटी बिल्डिंग बनाई, सो ऑल दीज चॉल के लोग वहाँ पे रह सके। 1 मिनट, लेट मी, 3 माले की छोटी माइनस द लिफ्ट, एकदम ऐसे हाउसिंग सोसाइटी टाइप बना दी उन्होंने, होती है ना काउंसिल हाउसिंग टाइप, फ्री में मिल रहा है ना, 200 स्क्वायर फीट का। सामने किचन होता था, मोरी बाथरूम एक ही में होता था, और स्टार्टिंग एंट्रेंस में छोटा सा किचन, साइड में लाइक अ स्टूडियो फ्लैट, और पीछे एक छोटा रूम, और एंड देयर इज़ नो विंडोज़ और एनीथिंग, हाँ, क्योंकि वो पीछे का जो दीवार है, यू आर शेयरिंग इट विद अनदर नेबर, सो देयर आर नो विंडोज़ हो देयर, एक ही विंडो रहता था व्हेन यू आर कमिंग इन द एंट्रेंस। तो इन्होंने द बिल्डर्स साइमल्टेनियसली उन्होंने एक छोटा बिल्डिंग बना दिया और फटाफट बना दिया, एंड ही शिफ्टेड ऑल दीज टॉल पीपल इन दिस। और वो जो जगह थी, वो दूसरा कंपाउंड इज़ अंडर, जहाँ पे इन लोग मतलब थे, वो इट इज़ अंडर लाइक अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और समथिंग। कोई भी कहाँ पर भी बांधता है, कुछ भी करता है ऐसा। बीच में एक बहुत 1+G+1 एक बहुत बड़ा बंगलो टाइप था, उसमें नीचे कोई मराठी रहते थे, ऊपर मलयाली रहते, ऐसे कुछ तो था वो। और वो सामने वाला जो क्लियर आउट किया उन्होंने,
वो खाली ही था फॉर सो मैनी ईयर्स ना. आई डोंट नो नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव नो क्लू, बट दैट स्पेस यूज्ड टू बी एम्प्टी. और वो एक दीवार है और फिर उसके बाद में एक चौल है, घाबरूवाड़ी आई थिंक इट इज़ कॉल्ड. पहले इज टू कॉल्ड वाड़ीज. ओके, सो नाउ आई थिंक देर आर बिल्डिंग्स एवरीवेयर. बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए. तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रीडेवलपमेंट कैसा होता है. तो ये छोटे बिल्डिंग में आई थिंक 1984 में वो बिल्डिंग बन चुकी थी. आई रिमेंबर शिफ्टिंग ओवर देयर एंड आई वॉज लिटिल हैप्पी क्योंकि अभी स्पेस था और नीट एंड क्लीन भी था थोड़ा काइंड ऑफ. मेंबर्स तो काफ़ी सारे थे लेकिन बिल्डिंग होती है ना. बट ये अजीब सा कंस्ट्रक्शन था वो. लाइक वो व्हाट इज़ दैट 200 स्क्वायर फीट. वो तो ठीक है लेकिन वो जैसे शुरू होते ही ख़त्म जैसे बोलते हैं ना, 200 स्क्वायर फीट भी नहीं था वो. 150 स्क्वायर फीट, वो भी उनको फ्री में मिला है. अब यू नो देन आई हर्ड कि ओवर अ पीरियड ऑफ पीपल आर सेलिंग दैट फ्लैट इन द अर्ली 2000s और समथिंग. वो सेल कर रहे थे 25 लाख को. इनफैक्ट 2010 में वही 150 स्क्वायर फीट इज़ गॉन फॉर लाइक 50 lakhs. दैट वाज ऑन द 3rd floor और समथिंग, जहाँ पे उनको थोड़ी सी बैल्कनी मिलती है. पहले लिविंग रूम मिलता है, फिर अंदर एक किचन एरिया होती है उनकी. कुछ लोगों का घर अगर बड़ा है तो उनको थोड़ा सा बड़ा भी मिला है. 2 फ्लैट्स भी मिले हैं. हॉरिबल जगह है वो गिरने वाली थी 10 साल पहले. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस. वो छोटी सी बिल्डिंग, आई डोंट नो नाउ व्हाट इज़ द हालत. दे माइट इवन डेमोलिश इट एंड मेक अनदर बिल्डिंग ओवर देयर. सो पहले ऐसे होता था, अभी ये फुकट में इनको मिला है. एंड दे आर मेकिंग मनी बट दे हैव टू गिव द बिल्डर ऑल्सो आई थिंक 15% और 20% समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज वो बिल्डर का है ना वो. सो पीपल आर गेटिंग मनी, मेकिंग मनी आउट ऑफ नथिंग. जो स्मार्ट थे वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने सब सेल किया. सो उस बिल्डिंग में अभी कोई भी ओल्ड पर्सन नहीं है. मे बी इक्के दुक्के छोड़ के पूरे नया माहौल है वो पुराने बिल्डिंग में, जहाँ मैं जब मैं बचपन में रहती थी ना वो वाला. तो व्हेन आई सी दैट कंस्ट्रक्शन कमिंग अप, वो इतनी बड़ी हो गई है. एंड वेरी स्पेरिंगली पीपल यूज टू कम एंड स्टे. एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे उसको 3 लाख रुपीज़ था 2 bedroom को इन दैट टावर इन दी 80s. सो ओनली द वेरी वेल टू डू पीपल यूज टू कम एंड स्टे. आई स्टिल रिमेंबर देयर कार पार्किंग. हम लोग खेलते थे, हम लोग उनके वो जो है ना रिसेप्शन एरिया में भागते दौड़ते रहते थे. इट वॉज मेड ऑफ मार्बल. तो हम लोग वहाँ पे हाइड एंड सीक खेलते थे और वो कार पार्किंग के एरिया में खेलते रहते थे. घर खेलते रहते थे, क्या खेलते थे, चोर पुलिस ये वो. और वो छोटे सा वहाँ पे गार्डन भी रहता था. इट वॉज नॉट वेल मेंटेन्ड बट ठीक है, हम लोग खेलते रहते थे बिकॉज वी वर वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम. तभी कुछ इतना समझ में नहीं आता था. और उस बिल्डिंग के बच्चे हमारे साथ नहीं खेलते थे, ऑफकोर्स नॉट. बट वी यूज टू प्ले लाइक दीज जंगलीज राइट. और वहाँ पे बहुत सारे बाज होते हैं बिकॉज इट्स ऑन द हाइट ना, तो वो अपने वहाँ पे रहते हैं आई थिंक सो. बाज, हॉक्स. I'm feeling very nice after having the bun. Very fresh, very good. I don't want to add any khakra or anything on this. I just want to enjoy my bun bread. I think I'll go and have one more. So that's what I'm trying to say is that that's the way it is. अभी क्या है ना, रीडेवलपमेंट में जाता है तो दे गिव मनी फॉर द रेंट और समथिंग लाइक दैट ना. और चौल वालों को उन लोग क्लियरली पैसे दे के रफ़ा दफ़ा करते हैं. अगर झोपड़पट्टी भी है तो 40-40 लाख रुपए दे के उनको रफ़ा दफ़ा करते हैं, 20-25 लाख दे के. या इवन द झोपड़पट्टी जो टिन की झोपड़पट्टी होती है ना, उसको भी उतना कॉस्ट है. एंड माई फादर हैड अ शेयर इन दैट हाउस. हाँ, बट माई अंकल
shouldn't be saying such a sly cunning thing, fox. He did not give the share to my dad. Actually मेरी डैड की भी गलती है उसमें. He should have made his paperwork clear. तो रिसेंटली आई हर्ड कि 3 साल पहले उन्होंने वो बेच दिया फॉर 50 lakhs. क्रैपी, ग्राउंड फ्लोर पे था, क्रैपी थिंग जिसमें कोई इतनी लीकिंग होती है, ऊपर से पानी गलता है, नीचे कैसे तो भी है, वो सामने पार्किंग है बिकॉज ये बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग है. वेरी हॉरिबल दिस. बट वो इट वॉज जस्ट क्लोज टू द स्टेशन, 2 minutes. ऐसे हम लोग दीवार फांद के जाएंगे ना, स्टेशन माहिम स्टेशन आता था. आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना क्लोज था. मेन मार्केट एरिया है वो, दीवार फांद के जाते थे. देन दे क्लोज द दीवार, देन दे डिडंट वांटेड पीपल टू गो दिस साइड दैट साइड. रद्दड़ से रद्दड़ जगह 50. आई वंडर व्हाई पीपल बाय सच फ्लैट्स. लालच में, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट में जाता है, देन दे गेट बिगर फ्लैट्स एंड दे कैन मेक इट 1 crore आउट ऑफ इट. लालच के वजह से. ये भी लालच में रहे थे बूढ़े, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टे एनी मोर ओवर देयर बिकॉज द कंस्ट्रक्शन वॉज फॉलिंग ऑफ. कितने लालची थे, इसलिए सड़ रहे अपने बुढ़ापे में. बुढ़ा बुढ़ी, दे डिज़र्व इट. They deserve all their illnesses and ill fortune which has come to them. उस घर में मेरे काफ़ी मेमोरीज है, क्योंकि आई रिमेंबर दो इट वॉज एज ए सेड, अगर चौल में हो या छोटे से घर में हो 1 BHK भी बराबर से बोल नहीं सकते. हम लोग बच्चे बाहर ही खेलते रहते थे. तो ये मुझे ढूंढ के आती थी ये लेडी कि कहाँ है, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म अपना बैग रख के, हमारा स्कूल 8 से 4 तक होता था ना, इवन द प्राइमरी. तो स्कूल वॉज ऑल्सो वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस. सो इट वॉज जस्ट मे बी 1/2 kilometer, लेस देन दैट. 1/2 kilometer भी नहीं, हाँ लेस देन दैट था, 1/2 kilometer था. पारसी जिमखाना है. पारसी का वो बहुत बड़ा कंपाउंड है, जिमखाना है उनका. फिर वहाँ से ऐसे जाने का, फिर हमारा वो स्कूल आता था कनौसा. तो दैट लोकेशन वॉज वेरी वेरी गुड, राइट. वहाँ पे अभी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स आ चुके हैं जहाँ पे चॉल्स थे, पुराने चॉल्स. It was a nice place. Mahim was a very beautiful suburb, I can say, once upon a time. अभी वो नहीं रहा, वो जो वाइब, वो मूड नहीं रहा उस suburb में. Now all new people have come in, new things have happened. और ये बड़े से स्काई स्क्रेपर की टांकी रहती थी. हम लोग बच्चे हम लोग स्टेज की तरह यूज़ करते थे. शाम को वहीं पे खेलते रहते थे, वही टांकी के पास, पंप हाउस के पास, उनके पार्किंग के नीचे, उनके रिसेप्शन में. अभी तो नॉट अलाउड ना, ऐसे कोई घुस के नहीं जा सकता है. बट वो 80s का ज़माना था. एवरीथिंग वॉज ओपन, एवरीथिंग वॉज कैजुअल. इवन द वॉचमैन वो लाइक ऐसे ओल्ड एंड कैजुअल, ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट ये नहीं थे. एंड इट वॉज फन. समटाइम्स यूज्ड टू शाउट एट अस, बट अदरवाइज वी वर प्लेइंग. और हमें छुट्टे पैसे मिलते थे, कभी 10 रुपया मिलते थे. आई डोंट नो, कॉइन्स गिरते थे या कैसे, पता नहीं, ऐसे पैसे मिलते थे हमें. कुछ ऐसे पीपल, दीज रिच पीपल सो कॉल्ड, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें मिलती थी हमें नीचे. पर्स या ऐसे टोन आउट पर्स, पैड्स यूज्ड टू फॉल, कॉन्डोम्स यूज्ड टू बी देयर. और हम लोग ना बच्चे भागते थे, बलून आ गया, somebody used to blow those condoms and throw it out of the window. Yes, people do such things. और वो पुराने 80s में पैड्स कैसे थे ना, they were like those cotton ones, you know. तो हम लोग डर जाते थे किसी का खून हो गया, खून करके यहाँ पीपल यूज्ड टू थ्रो आउट ऑफ द विंडो. आई मस्ट से सच थिंग्स, ऐसे चीज़ें देखी है मैंने. एंड हम लोग ना रोते थे और डरते थे कि इतना खून किसका हुआ गया, किसका खून है करके. एंड दीज आर लाइव incidences आई एम टेलिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज अ चाइल्ड. तो ऐसी ही चीज़ें होती थी.
वी यूज्ड टू ऑलवेज लुक अप टू दोज पीपल, क्योंकि वो गाड़ी में आते जाते रहते थे। जबकि मैं वेकेशन पे जाऊँ तो मेरे डैडी के पास भी गाड़ी है। बट व्हेन यू आर लिविंग इन अ चॉल ना, यू बिकम लाइक अ चॉल पर्सन। सीरियसली तुम्हारी थिंकिंग भी वैसे हो जाती है, तुम भी वैसे ही बन जाते हो। जबकि मेरे डैड की खुद की गाड़ी थी। आई डोंट हैव टू लुक लाइक दिस एट अदर पीपल। बट बचपन में वो जो माहौल होता है ना, तुम वैसे ही बन जाते हो। तो मेरे अंदर ना वो दोनों चीज़ें, इलीटनेस भी है और ये राउडीनेस भी है, एकदम देसीपना भी है, इज़ बिकॉज ऑफ दिस। वरना मैं कहाँ से देखूँ चॉल की लाइफ। बट व्हेन माई पेरेंट्स टुक अ प्लेस ऑल्सो, वो भी कोई ग्रेट प्लेस नहीं थी, रद्दड़ प्लेस ही थी, बिकॉज ऑफ दिस लेडी। You know what, I'll go and buy these buns again, and मेरे बिल्डिंग के नीचे ही है ना, I'll go and get them. I'll catch up with you people. Okay, bye, see you all.